Hey everybody, this is Brajesh here. My dear friends, आप सोच रहे होंगे कि कोविड-19 ने तो सारा हिसाब ही बिगाड़ दिया। लॉकडाउन की वजह से इनकम भी या तो बंद हो गई या सब्सटेंशियली रिड्यूस हो गई। लेकिन दोस्तों, इनकम टैक्स आपकी इनकम का हिसाब लेने के लिए तैयार है। हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए नया इनकम टैक्स रिटर्न नोटिफाई कर दिया है। तो आज मैं बात करूंगा आपके इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में, जो आपको फाइल करना है शॉर्टली फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20, दैट इज़ असेसमेंट ईयर 2020-21। मैं बात करूंगा आपसे उन सब नई इन्फॉर्मेशन के बारे में जो आपको अपने इस साल के इनकम टैक्स रिटर्न में देनी है। आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट द वेरियस रिलैक्सेशंस गिवन टू यू बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइलिंग डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। Yes, the income tax department has notified the income tax return for assessment year 2020-21. The link for downloading the same is given in the description box below, which you can use to downloading the same. This year, taxpayers, including individuals, HUF, professionals and businesses, will be able to avail benefit of the savings or investments or even donations made from April 1st to June 30, 2020 as well. That is, the saving or donations made in the first quarter of the new financial year 2020-21 in assessment year 2020-21, for which the income tax return shall be filed by you shortly. अब असेसमेंट ईयर 2020-21 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का न्यू इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के अंदर हर टैक्स पेयर के लिए एक सेपरेट शेड्यूल डीआई इंक्लूड करा गया है, जिसमें आप 30 जून 2020 तक के किए गए इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट 31 जुलाई होती है, लेकिन इस साल कोविड-19 की वजह से इसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। यानी कि इस साल आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न 30 नवंबर 2020 तक भर सकते हैं और उस पर कोई लेट फी आपसे नहीं चार्ज की जाएगी। टैक्स ऑडिट की डेट भी फ्रॉम 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दी गई है। दोस्तों, डेट ऑफ इनकम टैक्स असेसमेंट्स getting time barred on 30th September 2020 has also been extended to 31st December 2020, and those getting time barred on 31st of March 2021 has been extended to 30th September 2021. दोस्तों, रिलैक्स होने के बाद थोड़ा अनईजी भी हो जाइए, क्योंकि एक तरफ जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपकी इनकम टैक्स फाइलिंग की डेट बढ़ाकर आपको रिलैक्स किया है, वहीं दूसरी तरफ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे मांगकर आपको अनईजी भी करने की कोशिश की है। जी हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा कि इस साल के इनकम टैक्स रिटर्न में आपको कौन कौन सी नई इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी। क्या आपने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया है, तो समझ जाइए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके 1 लाख से ज़्यादा के इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट की डिटेल्स जानना चाहता है, जो कि आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में देनी पड़ेगी। सो इफ योर इलेक्ट्रिसिटी बिल हैव बीन मोर देन ₹1 lakh इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, देन यू नीड टू डिस्क्लोज द एक्चुअल अमाउंट इन योर रिटर्न ऑफ इनकम। क्या आपका एक या उससे ज़्यादा करंट अकाउंट है और उनमें आपने फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश में जमा कराए हैं, तो ये अमाउंट भी आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में देना पड़ेगी।
So it has been made compulsory to declare in the income tax return the amount deposited as cash in all your bank accounts in if such amount exceeds rupees 1 crore during the financial year. क्या आप फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में फॉरेन ट्रेवल पर गए थे और उस पर 2 लाख रुपए से ज़्यादा एक्सपेंसेस किया था, तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में देना पड़ेगी. If you have spent more than rupees 2 lakh on traveling abroad during the financial year, you need to disclose the actual amount spent in your income tax return. अगर आपने अपनी कोई हाउस प्रॉपर्टी रेंट आउट दी हुई है तो आपको अपने टेनेंट का नेम एंड पैन और आधार प्रोवाइड करना पड़ेगा इन ITR 1. You have to provide the name and PAN और आधार of the tenant in the ITR 1. ध्यान रखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैं तो ये इंफॉर्मेशन अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दूंगा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को कैसे पता चलेगा? सावधान, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये इंफॉर्मेशन आपके बैंक से, जहां पर आपका करंट अकाउंट है, उस ट्रैवल एजेंट से जिससे आपने फॉरेन का टिकट खरीदा है, उन सब से भी ये इंफॉर्मेशन मांग ली है डायरेक्टली. और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को बैंक और ट्रैवल एजेंट से आई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन से मैच करेगा. और कौन कौन से इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कलेक्ट कर रहा है डायरेक्टली, उसे जानने के लिए मेरे दूसरे वीडियो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस चेक्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देखिए, जिसका लिंक ऊपर दिया गया है. तो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को गलत या रॉन्ग इंफॉर्मेशन देने की सोचिए भी नहीं, क्योंकि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एडवांस हो गया है और विद द हेल्प ऑफ डाटा माइनिंग एंड डाटा एनालिटिक्स लाइक लेटेस्ट टेक्निक्स, वो इंफॉर्मेशन आपके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से मैच करेगा. मेरा ऑब्जेक्ट आपको डराना नहीं है, ओनली अर्ली वार्निंग एंड कॉशियस करने का है, जिससे कि आप करेक्टिव एक्शन समय रहते ले पाएं. दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म 26AS को भी 1 जून 2020 से सब्सटेंशियली चेंज कर दिया है, और दैट विल कंटेन comprehensive information about your specified financial transactions, that is SFT, payment of taxes, demand or refund, and pending or completed proceedings undertaken by the income tax department against you in a particular financial year. फॉर्म 26AS में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या क्या चेंज किया है, उसे जानने के लिए मेरा वीडियो बिग चेंजेस इन फॉर्म 26AS देखना ना भूलें, जिसका लिंक यहाँ ऊपर दिया गया है. इसके अलावा अब आपको अपना पासपोर्ट नंबर भी इनकम टैक्स रिटर्न में देना पड़ेगा, यदि आपके पास पासपोर्ट है. यू हैव टू मेंशन योर पासपोर्ट नंबर इफ यू हैव वन ऑल्सो इन योर इनकम टैक्स रिटर्न. इसके अलावा आपको अपने इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स जो कि क्वालिफाई करते हैं फॉर डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट लाइक PPF, LIC एटसेट्रा, उसका बाइफर्केशन भी देना पड़ेगा बिटवीन इन्वेस्टमेंट्स मेड from 1st of April 2019 to 31st March of 2020 and investment made between April 1st 2020 to June 30 2020. अब मैं बात करूंगा कुछ टैक्स पेयर्स फ्रेंडली मेजर्स की जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिए हैं आपके लिए. पहला है, नाउ ए टैक्स पेयर who is joint owner of house property, then he is allowed to file ITR 1 and ITR 4 to report the income from the house property in the assessment year 2020-21 if he or she meets the other conditions. यानी कि एक टैक्स पेयर जो कि एक हाउस प्रॉपर्टी ज्वाइंटली ओन करता है,
अब वो फॉर्म ITR 1 एंड ITR 4 यूज कर सकता है अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करने के लिए इन असेसमेंट ईयर 2020 अगर वो दूसरी प्रेस्क्राइब कंडीशन फुलफिल करता है। माय डियर फ्रेंड्स, it is mandatory to file the income tax returns online for all the registered taxpayers except for those who are above 80 years of age and do not have any income from business or profession। यानी कि सभी टैक्स पेयर्स को आप ऑनलाइन IT रिटर्न फाइल करना जरूरी है, सिर्फ उन लोगों को छोड़कर जो 80 साल से ज़्यादा एज के हैं और जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं है। Also, if you do not file your income tax return within the due date, then there will be a levy of late fee up to rupees 10,000 under section 234 capital F of the Income Tax Act। तो अगर आपने रिटर्न लेट फाइल किया ड्यू डेट के बाद तो आपको 10,000 रुपए तक की लेट फी भी देना पड़ सकती है। So friends, hope you would have find this video interesting enough for understanding the nuances about the income tax return. Keep watching for more videos of your interest shortly. Bye.